क्या खासतौर पे समाज को एक मोटिवेशन दिया है? सबसे पहले ये बताइए, जब ये आपके सर पे फेंटा, गले में माला, लगातार सुबह से ये शाम, कल शाम से ही आपको लोग बधाइयां दे रहे हैं, तो ये ऐसा सफलता का जो एहसास प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते पढ़ते अचानक कई बार दिमाग में ऐसे दो ख्याल आते हैं कि अगर पास हुए तो किस किस तरह से नवाजा जाएगा, लोग वो करेंगे, तारीफें करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, और एक कि अगर पास नहीं हुए तो किस तरह से रहेगा। क्या कहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में युवा? वो सभी युवा जो किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति खुद से सच्चे रहें। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि ये जो परीक्षा है बहुत ही क्लिष्ट है और बहुत ज़्यादा तकनीकी तौर पर इसको हवाबाई नहीं है, तुक्का की कोई बात नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए और लगन चाहिए। तो ये तैयारी के लिए आपको किसने मोटिवेट किया? तो मेरे पास साइंस मैथ थी, साइंस मैथ इसलिए ली क्योंकि साइंस मैथ में रुचि थी, लेकिन सब लोग इंजीनियरिंग में जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, तो फिर मैंने क्लैट का सोचा। और लॉ के फील्ड में बीइंग एन आरजेएस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल जॉब, तो उसी टाइम से मन में दृढ़ निश्चय बना लिया कि आरजेएस बनना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। अगर आप में लगन है, मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ये मेरे सामने नहुष हैं जो राजस्थान जुडिशरी सर्विस में अलवर से इनका सिलेक्शन हुआ है, और इनके पिता वकील साहब हैं अशोक वर्मा जी, और उनके बेटे नहुष ने जो आज कीर्तिमान स्थापित किया है, खासतौर पे समाज को एक मोटिवेशन दिया है। सबसे पहले ये बताइए, जब ये आपके सर पे फेंटा, गले में माला, लगातार सुबह से ये शाम, कल शाम से ही आपको लोग बधाइयां दे रहे हैं, तो ये एहसास कैसा लग रहा है आपको? सफलता का जो एहसास प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते पढ़ते अचानक कई बार दिमाग में ऐसे दो ख्याल आते हैं कि अगर पास हुए तो किस किस तरह से नवाजा जाएगा, लोग वो करेंगे, तारीफें करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, और एक कि अगर पास नहीं हुए तो किस तरह से रहेगा घर में, परिवार में। तो लेकिन जिस तरह से सुबह से लोगों ने अभिनंदन दिया, बहुत वेलकम करा, ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने जब पढ़ रहे थे तो पूरी इनको दिमाग में था कि सफल होंगे तो किस तरह से इनका अभिनंदन होगा, फेल भी हो गए तो उसके लिए भी ये तैयार थे। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो प्रिपरेशन थी, सबसे पहले आपने क्लियर किया, 2018 में आपका सिलेक्शन होता है, 23 में आपकी लॉ खत्म होती है और 24 में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये लगातार सतत प्रक्रिया पढ़ते रहे, डिसिप्लिन, जिसे मैंने कहा अभी, कंसिस्टेंसी के साथ आपने सफलता अर्जित करी है। क्या कहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में युवा? वो सभी युवा जो किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति खुद से सच्चे रहें, सत्य रहें, कि और किसी भी ऐसी डायरेक्शन में ना जाए जो आपको अपने लक्ष्य से 1% भी दूर लेके जाए। और हर किसी के इंसान, हर किसी के लक्ष्य के पीछे एक रीज़न होता है कि वो उस लक्ष्य तक क्यों पहुंचना चाहता है। तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशंस आए जो आपको हल्का सा भी दूर खींचे, तो आप उस लक्ष्य को याद रखिए, उस रीजंस को याद रखिए कि क्यों आप इस पाथ पे चल रहे हैं, और फिर वापस उस पाथ पे आइए और अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। रोज़ाना डेली अपने परिवारजनों से, अपने अच्छे दोस्तों से बात करिए और खुद पे विश्वास रखिए कि एक दिन आप सफलता आपके हाथों में होगी। जब आप ये तैयारी कर रहे थे, आपने जो लॉ कर लिया, और उसके बाद में तकरीबन कितना समय मिला आपको इस आरजेएस की तैयारी में? लगभग 15 मई को मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए। इस साल मतलब 2023 में? 2023 में 15 मई को आ गया था, ठीक है, अलवर। और फिर 16 मई से और कल पे दिन तक मैं जब यहाँ पे आपके पास आया था, तो आप यहाँ पर खटिया में अपने डॉट्स की तैयारी कर रहे थे, है ना? तो यानी कि लगातार पढ़ते रहे, और आपको मालूम है कि ये वैकेंसी आने वाली है और उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि ये जो परीक्षा है बहुत ही क्लिष्ट है और बहुत ज़्यादा तकनीकी तौर पर इसको हवाबाई नहीं है, तुक्का की कोई बात नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए और लगन चाहिए। तो ये तैयारी के लिए आपको किसने मोटिवेट किया, किसने तैयारी करवाई? आपके गुरुजन, आपके पिताजी, माताजी, कौन लोग थे आपकी इस तैयारी के पीछे? 11th क्लास में था तब मैथ्स ली थी, तब पापा ने कहा कि क्लैट होता है, जिससे लॉ कर सकते। पिताजी वकील हैं जी। तो मेरे पास साइंस मैथ थी,
साइंस मैथ इसलिए ली क्योंकि साइंस मैथ में रुचि थी। हाँ। लेकिन सब लोग इंजीनियरिंग में जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। हाँ। तो फिर मैंने क्लैट का सोचा, और लॉ के फील्ड में बीइंग एन आरजेएस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल जॉब। तो उसी टाइम से मन में दृढ़ निश्चय बना लिया कि आरजेएस बनना है। फिर उसके बाद बस प्रक्रिया चलती रही, कंसिस्टेंटली अपने गोल के प्रति मैं लगे रहा। मैंने इंटर्नशिप्स भी करी लिटिगेशंस में, हाई कोर्ट में, अलवर सेशन कोर्ट में भी काम करा वकीलों के अंदर, वहाँ भी प्रक्रिया सीखी। लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति मैं सच्चा रहा कि जाना है तो आगे से जाना है। अच्छा, तो कोई जो जब आप क्लियर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लॉ कर रहे थे, तो आपके जो गुरु थे, आपके टीचर थे, उन्होंने जो कहते हैं कि लाइन पे आपको लाइन पे लगाए रखा, किस तरह से तैयारी करनी है, इस तरह के गुरु मिले? वो मैं स्वयं ही खुद का गुरु मानता हूँ खुद को, क्योंकि मैं बहुत मतलब एथलीट इंसान हूँ। अच्छा। मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। हाँ। कॉलेज में मैं 4 फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स में कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था। हाँ। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कन्वीनर था मैं मेरे कॉलेज Very का। good, very 200 जनों की हमारी कमेटी का कन्वीनर था। तो मैं इनबिल्ट डिसिप्लिन इंसान हूँ, और खुद ही खुद को मैं मोटिवेट होता हूँ खुद से कि होता मैंने है। ज़िंदगी में जो जो अचीव करा है, हाँ। मगर मैं ये सोचता था कि जो जो मैं वो अचीव कर सकता हूँ तो ये भी अचीव कर सकता हूँ। देखिए, मैं एक बात कहूँ, अभी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उस पर आप घमंड मत समझिए। उन्होंने कहा मैं अपने खुद का गुरु हूँ, यानी कि ये डिसिप्लिन्ड है और मोटिवेट प्रोत्साहित है खुद से। जो आदमी खुद से स्वतः ही प्रोत्साहित होता है तो वो इस तरह के अल्फाज बोलता है, इसमें किसी भी तरह का धम और घमंड नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए, घर का माहौल कैसा रहा आपका? क्योंकि आप अहमदाबाद पढ़ रहे थे, है ना? पिताजी राजनेता भी हैं, फिर वकील हैं, पूरी प्रक्रिया घर के अंदर पिताजी बिजी रहते हैं, माताजी, बहन आपकी दिल्ली पढ़ रही हैं, और भाई और चाचा आपके गांव में रहते हैं। तो परिवार का, भाई बंधुओं का, रिश्तेदारों का किस तरह का कोई बार आपको, जैसे क्योंकि 5 साल लॉ करना, फिर तैयारी करना, तो बीच में कई बार ऐसे सवाल आए होंगे, भाई क्या करेगा, कैसे हो पाएगा? होता है ना समाज में। वो मैं खुद को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मैं अच्छे मिले, जिस परिवार में मिला, पापा मम्मी, मेरी बहन, चाचा की साइड सब कुछ, नाना नानी की साइड सब कुछ, इस सबको विश्वास था कि नौश कुछ ना कुछ जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो सबने कभी किसी ने 1% नेगेटिविटी नहीं सोची, ना कभी बोली, और हमेशा विश्वास रखा मुझ पर। और बस मैं ये गिला है खुद से कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, उनको बात नहीं कर पाया फ़ोन पर। कॉलेज के टाइम भी, प्रिपरेशन के टाइम भी फ़ोन नहीं करता था, महीनों तक 6 महीने हो जाते थे। लेकिन मैं सबको विश्वास दिला के रखता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए बाकी पॉजिटिव था। अच्छा, एक मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूँ, जैसे कई बार लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आरजीएस की, आरएस की तैयारी करते हैं, आरजीएस की तैयारी करते हैं, बहुत कठिन दौर होता है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, और सिलेक्शन एक होना है ना, एक मतलब एक सीट खुद को होना है, मतलब एक खुद को बंद, मतलब कि हमें तो एक सीट चाहिए। लेकिन कई बार देखने को आता है कि यार कितनी सीट हैं, 100 सीट हैं, फॉर्म भरे गए लाखों, तो आदमी वहाँ डरता है। तो इस डर को भगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन युवाओं से क्या कहेंगे आप? मैं खुद का उदाहरण देना चाहूँगा कि जब मैंने शुरू करी थी तैयारी, तो मुझे पता था कि कितना कंपटीशन है, मुझे कितने अंक लाने हैं। लेकिन खुद से मैंने एक वादा करा था कि अगर मैं रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा तो कोई भी मुझे इस परीक्षा में अव्वल आने से नहीं रोक पाएगा। तो बस वही डेली में 8 से 10 घंटे पढ़ता रहा। और जब भी कोई ऐसा दिन आता था कि मेरा मन नहीं करता था, तो खुद को वही वादा दोहराता था कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा, वरना पहुंच नहीं पाएगा, तो पढ़ता रहा। अच्छा, आपने 11वीं में, 12वीं में आपके साइंस मैथ थी, उसके बाद में आपने लॉ में आए। मुझे इस आरजीएस की जो पूरी जो प्रक्रिया है, कैसे तैयारी होती है, कौन कौन से पेपर आप पढ़ते हैं, और कौन कौन सी आप जैसे समसामयिक विषय तो आपके मुझे होते होंगे, मुझे नहीं मालूम इस बारे में, और इसमें किस तरह की पेपर्स होते हैं ना, तकनीक के तौर पर कि जो बच्चा आरजीएस की तैयारी कर रहा है, अब शुरुआत करेगा लॉ करने के, और उसको एक सपना होगा कि आपकी तरह आरजीएस बने, इसकी प्रक्रिया मुझे बताओ थोड़ा जल्दी। आरजीएस के लिए सबसे पहले आप एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी की डिग्री, एलिजिबल होंगे तभी। फिर इसकी प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले प्रीलिम्स होता है 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर के लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, एंड 15 मार्क्स में इंग्लिश ग्रामर एंड 15 मार्क्स हिंदी ग्रामर। उसके बाद जो सेलेक्ट होते हैं 15 गुना, जितनी वैकेंसी उसके 15 गुना सेलेक्ट होंगे मेंस में। तो मेंस में 3-4 पेपर होते हैं, 100 नंबर का क्रिमिनल, 100 नंबर का सिविल, 50 का हिंदी निबंध और 50 का इंग्लिश ऐसे। और ये 300 नंबर के बाद 3 गुना बच्चे इंटरव्यू सेलेक्ट होते हैं, और फिर इंटरव्यू 35 नंबर का होता है, फिर 335 नंबर का, फिर 335 में से मेरिट बनती है। अच्छा,
मुझे इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू आपका कैसा रहा? जैसे अभी आपने कहा कि खुद आप एथलेटिक्स रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, तो फिजिक्स तो उस तरह की सोच भी होती है ना कि कैसे भी करके जीतना है ना। मैं भी रहा हूँ क्रिकेटर और हम भी रहे, उसी तरह की पर्सनैलिटी है। जो इंटरव्यू में जो फेस करना होता है, कई बार क्या होता है कि हम सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, सब्जेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू फेस करने में हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इंटरव्यू के लिए मैंने क्या करा था कि मॉक्स दिए थे इंटरव्यू से पहले, जिसने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। और इंटरव्यू होने से पहले 3 घंटे का एक ब्रेक होता है, जहाँ पर आप एक हॉल में बैठे होते हो, एक नर्वसनेस आती है, स्ट्रेस आता है। तो मैं उस टाइम लोगों से बात कर रहा था, कम्युनिकेशन कर रहा था, ताकि मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो, नर्वस ना हो। फिर जब मेरा नंबर आया और मैं बाहर सीट पे बैठा था मेरे कमरे में जाने से पहले, तो मैं वहाँ भी गाना गुनगुना रहा था, ताकि मैं माइंड मेरा डाइवर्ट ना हो, शांत रहे। और लकीली इंटरव्यू में मुझसे सारे क्वेश्चंस लॉ के पूछे। अच्छा। जो मुझे ठीक आते थे, बाहर की दुनिया के नहीं पूछे? ना बिल्कुल नहीं पूछे। अच्छा। सारे क्वेश्चंस लॉ के पूछे, सब्जेक्ट वाइज। 3 पैनल में 3 मेंबर्स थे, ऑनरेबल मेंबर्स, और अच्छा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, तो इंटरव्यू हिंदी में था, इंग्लिश में था? बाइलिंगुअल था। अच्छा, क्लेट का एक फ़ायदा ये है कि जो आपकी जो एजुकेशन है पूरी इंग्लिश में होती है, उसका फ़ायदा मिलता है। हाँ, उसका मतलब मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। अच्छा, एक आखिरी में सवाल, जैसे कि सामान्य लॉ होती है 3 साल की, है ना, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लॉ कॉलेज में होती है, और एक आप करते हैं लॉ क्लेट वाला, उसमें कितना अंतर है डिसिप्लिन में, एजुकेशन में, और उसके जो रेगुलर है ना एकेडमिक में कितना अंतर है उसका? 3 ईयर लॉ में जो होता है वो मैं गया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फिर 5 ईयर में था, तो मैं उसका बताता हूँ आपको। तो 5 ईयर में एक्चुअली जो NLUs में होता है, और उसके अलावा आजकल सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करा रही है, तो उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है पढ़ाई का। 7-10 सेमेस्टर होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपके जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डिबेटिंग, MUNs, मूड्स, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इनकलकेट करती है, स्किल्स इनकलकेट करती है, स्किल्स को बढ़ाती है। और आज के टाइम में स्किल्स ही है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, एनहांस करती है। अच्छा, अब चलते सिर्फ ये आखिरी सवाल, सिलेक्शन हो गया है, लगातार आपको बधाइयाँ देने आ रहे हैं, आपके पिताजी और आपकी माताजी को, आपकी दादा चाची सबको देने आ रहे हैं, आपको भी देने आ रहे हैं। अब आखिरी में अब सिलेक्शन आपकी जब ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जब आप अपने पद पे बैठेंगे, सीट पे बैठेंगे, सोसाइटी के प्रति आपका क्या समर्पण रहेगा जब भी समय मिलेगा? सोसाइटी के प्रति मेरा यही समर्पण होगा कि जो मेरे उम्र के युवा हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करूं, किसी भी फील्ड में जाएं, मैं उनको सही दिशा दूं, जो मेरे ज्ञान के हिसाब से, मेरे गुण के हिसाब से मैं उनको समझा सकूं। उससे जो छोटे हैं मैं उनको अच्छे से गाइड करूं कि 12वीं के बाद या कॉलेज के बाद अपनी रुचि के हिसाब से वो किस डायरेक्शन में जाए, और जितना मुझसे हो सकेगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कोई भी गरीब इंसान होगा उसकी मदद करूँ। वेरी गुड, शुभकामनाएं जीवन की संभावना के लिए और सफलता के लिए, बहुत बहुत शानदार। तो ये थे हमारे साथ नयूश, और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरे जीवन को बताया और कहा कि मेरे पास 11वीं-12वीं में गणित और साइंस थी, लेकिन उसके बाद में पिताजी ने मोटिवेट किया, क्योंकि पिताजी उनके वकील हैं, और कहा कि बेटा क्लेट की तैयारी करो। क्लेट के साथ में उन्होंने सीधे लगे रहे, और एथलेटिक्स से खेलना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं स्वतः खुद से ही प्रोत्साहित होता हूँ, उसी प्रोत्साहन से आज ये बच्चा RJS बना है। और उनका कहना है कि बच्चे अगर आप ईमानदारी और मेहनत है, लगन है, तो आप किसी भी मुकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपका डायरेक्शन सकारात्मक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दीजिए इजाजत, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जय भीम।